लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 12। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फाइंड किया जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी लीनियर फंक्शन की। उस लीनियर फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कुछ कंडीशन दी रहेंगी, कुछ वेरिएबल्स दिए रहेंगे, तो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई और सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कुछ कंडीशंस होंगी जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और कुछ लीनियर इनइक्वेशन भी होंगी या इक्वालिटीज़ होंगी, उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो ये कंडीशन गिवन होगी और कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी, उसकी मदद से इसका ग्राफ प्लॉट करके फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी। मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने को बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये पूरा मेथड है इसका। जैसे एग्जांपल है, मान लो इसको मैक्सिमाइज़ करना है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z 3x प्लस वाई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z, जिसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज़ करते हैं, कॉस्ट होगा तो मिनिमाइज़ करते हैं। और ये इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इन इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, इसे लीनियर कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, जैसे x को 0 रखें y 10 आएगा, ये आ गया पॉइंट, और y को 0 रखकर x 5 आ गया, ये हमने प्लॉट कर दिया। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी होगा। आपकी शेडिंग किस तरफ होगी, इसमें x और y को 0 0 रखते हैं तो आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। ये बात सही आ रही है, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी कि शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ओरिजिन की तरफ होगी शेडिंग, नहीं तो दूसरी साइड होगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये वाला कॉमन रीजन ये हो गया OAB, इसे बोलते हैं फीजेबल रीजन। फीजेबल रीजन, और ये हर तरफ से बंद है, इसे बोलते हैं बाउंडेड। अगर ये इस तरफ होता शेड तो खुला हुआ रहता, पूरा इनफाइनेटली जाता आगे, तो उसे बोलते हैं अनबाउंडेड। तो ये बाउंडेड है और ये फीजेबल रीजन है। तो उसमें 3 पॉइंट है कॉमन, जैसे 0 0 और एक 5 0 और एक 0 10। इन तीनों पे हम z की वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से। 0 0 रखेंगे, फिर 5 0, फिर 0 10। तो देखेंगे मैक्सिमम किस पर आ रहा है, वही मैक्सिमाइज है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है, कॉर्नर पॉइंट है, हमेशा इन्हीं पे मिलेगी। और अगर अनबाउंडेड होगा, अगर m उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इफ़ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस बी वाई प्लस ग्रेटर देन m, ये x प्लस बी वाई ये z की वैल्यू दी रहेगी, मान लो ax प्लस बी वाई, और हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ ली, मान लो m। लेकिन हम पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसके ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि इस रीजन के साथ जो अनबाउंडेड रीजन होगा, जो इन्फाइनेटली एक्सटेंड होगा, कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक इसी तरह से m मिनिमम वैल्यू होगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax प्लस बी वाई की, इफ़ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका कॉमन पॉइंट देखेंगे तो फिजिबल रीजन के साथ है कि नहीं है। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तब ये m इसकी मिनिमम वैल्यू जाएगी, नहीं तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, इसे मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक कांस्टेंट गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें x को अगर 0 रखते हैं तो y 4 आ जाएगा, और y को 0 रखते हैं x 4। तो ये 4,0 हो गया, 0,4, इसको ज्वाइन करके लाइन मिल गई। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ऊपर वाला रीजन, y ग्रेटर देन ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग होगी। तो इधर इस लाइन की इस तरफ शेडिंग होगी, इस तरफ, उसके लिए क्या करना है, x और y को 0 0 रखना है। अगर x y को 0 0 रखते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये बात सही आ रही है, तो उसकी शेडिंग जो होगी ओरिजिन की तरफ होगी, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये बात गलत आती तो उधर की तरफ होगी शेडिंग। तो ये OAB इसका फिजिबल रीजन आ गया। और कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है। तो कॉर्नर पॉइंट 3 है, एक तो O हो गया 0 0, A के पॉइंट है 4 0 और B के पॉइंट है 0 4। इन पे बारी बारी से z के वैल्यू निकालेंगे। पहले 0 0 पे निकालते हैं, तो 0 0 रख के z आ गया 0। फिर a पे निकालते हैं 4, 0 पे, तो x को 4 रखेंगे, y को 0, ये आ गया 12।
फिर ऐसे बी पे निकालेंगे 0,4 पे, तो x को 0 रखेंगे, y को 4, ये आ गया 16। तो मैक्सिमाइज़ करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू z की 16 है 0,4 पे। सेकेंड में मिनिमाइज़ करना है z को -3x + 4y, और एक कंडीशन दे रखी है x + 2y ≤ 8 और 3x + 2y ≤ 12, और ये कंडीशन गिवन है। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें x को 0 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 8 आ जाएगा। इसमें भी x को 0 रखेंगे y 6 आ जाएगा, और y को 0 रखकर x की वैल्यू 4। तो उनकी प्लॉटिंग करते हैं। तो ये 8,0 ये हो गया पॉइंट, और 0,4 ये हो गया। इनको जोड़ के लाइन मिल गई, और ये इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे साथ साथ। फिर इसके लिए ये पॉइंट है 0,6 ये हो गया, 4,0 ये हो गया, इसको जोड़ के लाइन मिल गई, और इसमें भी इसकी इक्वेशन लिख देंगे साथ में। तो ये पॉइंट हमें मालूम है 4, 0, 8, 0, 0, 6, 0, 4, और ये ओरिजिन पता है 0, 0। तो पहले शेडिड पार्ट ढूंढेंगे कौन सा है। अगर इसमें x और y को 0, 0 रखते हैं तो आएगा 0 <= 8, बात सही है। यानी इसकी शेडिंग जो ये वाली लाइन है ओरिजिन की तरफ होगा शेड। फिर इसमें भी x और y को 0, 0, 0 <12, ये भी बात सही आएगी। इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ, तो इस लाइन की भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ और इसकी भी, तो कॉमन रीजन ये वाला आएगा। ये दोनों के, इसके भी इधर है और इसके भी इधर है। अगर ये करेंगे तो लाइन के ऊपर चला जाएगा, और ये करेंगे तो इस लाइन से पीछे। और जो भी शेडिंग करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमें एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ तो पता है 0, 0, ए भी पता है 4, 0, सी भी पता है 0, 4। अब ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 3x + 2y से, इसको 2y कैंसिल, 3x में से x गया 2x, और ये 12 - 8 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर x को 2 रख के यहाँ पर y आ जाएगा 3, तो d के पॉइंट हो गए 2,3। अब इन चारों पॉइंट पे z की वैल्यू निकालेंगे। पहले 0, 0 पे 0 आ जाएगा, 4, 0 पे यहाँ 4 रखेंगे या 0, तो -12 और 0, -12। फिर 0, 4 पे निकालेंगे, x को 0, y को 4, ये हो जाएगा 16। फिर लास्ट पॉइंट 2, 3 पे निकालेंगे, यहाँ x को 2, y को 3, तो ये आएगा 6। तो मिनिमाइज करना है, सबसे छोटी वैल्यू है इसकी -12, 4,0 पे। थर्ड में मैक्सिमाइज करना है, और दो इक्वेशन वैसे ही दी है सेम वैसे ही, वही प्लॉट करेंगे पहले इसको। इसमें अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और अगर x को 0 रखते हैं y की वैल्यू 3। सेकेंड के लिए इसमें हम y को 0 रखते हैं तो x आएगा 2, और x को 0 रखकर आएगा y 5। उनकी प्लॉटिंग करते हैं। 5, 0 पॉइंट ये हो गया, 0, 3 ये हो गया, इनको जोड़ के लाइन, और साथ में इसकी इक्वेशन लिख देंगे। फिर 2, 0 ये हो गया पॉइंट, 0, 5 ये, इसको भी जोड़ देंगे, और साथ में इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो इसमें भी अगर 0, 0 रखते हैं तो बात सही आएगी, मतलब शेडिंग ओरिजिन की तरफ, इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ, सेम ऐसे ही, तो कॉमन रीजन ये आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट वही 4 हो गए इसके। ये हमें पता है 0, 0 है, ये 2, 0 है, ये 0, 3, खाली सी को ढूंढना है। तो इसके लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 3 से, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, 19y = 45, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इसमें रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे 20/19। तो O के पॉइंट, A के पॉइंट्स, C के पॉइंट हमने निकाल लिए, और D के पॉइंट 0, 3। अब इसमें Z के लिए निकालेंगे बारी बारी से। 0, 0 पे तो 0 हो जाएगा, फिर 2, 0 पे निकालते हैं, 5 × 2 = 10, और ये 0। फिर इस पर निकालते हैं 20/19, या 20 रखेंगे तो 100/19, 45 × 3 करेंगे 135/19, तो ये आ गया 235/19। फिर चौथा पॉइंट है 0, 3, x को 0, y को 3, ये 9 आ गया। तो मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो सब z की मैक्सिमम वैल्यू है 235/19, और पॉइंट है ये 20/19, 45/19। क्वेश्चन 4 में मिनिमाइज करना है, z = 3x + 5y, और एक कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, एक लीनियर इन इक्वेशन, x + 3y > 3, x + y > 2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले x को 0 रखते हैं, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर y को 0 रखकर x की वैल्यू 3, फिर इसमें x को 0 रखते हैं, y की वैल्यू 2, y को 0 रखकर x की वैल्यू 2। इनकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे 0, 1 पॉइंट है, ये हो गया 0, 1, और 3, 0 ये हो गया 3, 0,
दोनों जोड़ के लाइन मिल गई। फिर सेकंड वाले के लिए 0 2 है 2 0, 0 2 और 2 0 इनको जोड़ के लाइन मिल गई। तो चेक करते हैं कि किधर शेडिंग होनी चाहिए इसके। उसके लिए x और y को रखेंगे 0 0 दोनों इक्वेशन में। 11th में था, जैसे यहाँ 0 0 रखा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये बात गलत आ रही है। तो इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, ऊपर की साइड। इसमें भी 0 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी बात गलत आ रही है। तो उसकी शेडिंग भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी इस साइड। तो दोनों का कॉमन रीजन ये हो जाएगा। अभी अनबाउंडेड रीजन है क्योंकि इनफाइनेटली जा रहा है। तो इसके कॉर्नर के पॉइंट ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो बी के कोऑर्डिनेट तो पता है हमें 3, 0 है। डी के पता है 0, 2। अब सी के पॉइंट निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स कटेगा तो 2y इक्वल्स टू 1, तो y के वैल्यू हाफ आ गई। इसमें y को हाफ रखते हैं, x के वैल्यू 3/2। तो सी के पॉइंट हो गए 3/2 और 1/2। तो हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। अब तीनों पॉइंट पे बारी बारी से z के वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम 3 0 पे निकालते हैं, b पे यहाँ रखेंगे 3, 9 + 0 9। फिर 0 3 पे निकालते हैं, x को 0 रखेंगे और y को 3, x को 0 y को 3, 15। फिर 3/2 1/2, x की जगह 3/2 रख देंगे इसमें और y की जगह 1/2, ये आ जाएगा 7। तो सबसे छोटी वैल्यू 7 आ रही है। लेकिन अभी इसमें चेक करना है, अनबाउंडेड रीजन है जैसा थ्योरी में लिखा रखा है मैंने, तो इसको चेक करना है। तो ये z के लिए 3x + 5y और ये <7 लेके इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ये देखना है कि कहीं ये जो इसका रीजन है कुछ कॉमन रीजन तो नहीं आ रहा है इसमें। तो जैसे 3x + 5 <= 7, तो ये इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा 3/2 1/2 से, उसी से 7 आया था रख के इसी में। एक पॉइंट तो ये जाएगा 3/2 1/2 यहाँ। फिर एक x को 0 रखते हैं, y आएगा 7/5 यानी कि 1.4, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा पॉइंट। और एक हम रखते हैं y को 0, तो x आ जाएगा 7/3, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं। तो इन तीनों को जोड़ के एक लाइन मिलेगी, ये डॉटेड बना देते हैं इसको, क्योंकि लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए डॉटेड बनती है। तो उसको अगर देखेंगे तो ये जो शेडेड पार्ट है उसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं करी, खाली इसी पॉइंट पे कर रही है। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 7। अगर ये लाइन कहीं और से चली जाती है, यहाँ से होती हुई शेडेड रीजन में चली जाती, तो तब कोई कॉमन पॉइंट, ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो जाते, तब मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो अब ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसको, शेडेड पार्ट को, खाली उसी पॉइंट से पास हो रही है और बाकी बाहर है वो लाइन, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी 7। ऐसे 5th में भी z दे रखा है, दोनों इक्वेशन दे रखी है, वही वैसी प्लॉटिंग करनी है इसकी। इसमें x को 0 रखते हैं, y आएगा 5, y को 0 रखेंगे, x आएगा 10। इसमें x को 0 रख के y 15 और y को 0 रख के x आएगा 5। तो इनकी प्लॉटिंग करते हैं 0 5 10 0। ये 10 0 पॉइंट ये हो गया और 0 5 ये हो गया, इसको जोड़ के लाइन मिल गई। और आगे मार्क भी कर सकते हैं इक्वेशन इसकी। फिर दूसरे में 0 15 5 0, 0 15 ऊपर आएगा और 5 0 ये हो गया। इसको जोड़ के सेकेंड लाइन, इसके आगे इसका इक्वेशन लिख देंगे जो भी है इसकी इक्वेशन, ये 15 है। तो इसको भी चेक करना है शेडिंग किधर होगी। वैसे लेस देन जिसमें होता है वो ओरिजिन की तरफ शेड होता है, क्योंकि 0 0 रखेंगे x और y को, तो आएगा 0 < 10। 0 10 से छोटा है, बात सही है, तो इसकी शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। ऐसे इसमें भी 0 < 15, इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ। तो कॉमन रीजन हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट 4 है, ओरिजिन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओरिजिन हमें पता है 0 0, a पता है 5 0, c पता है 0 5, खाली b पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, और ऊपर ये वाली इक्वेशन लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। y आ गया 3, यहाँ y को 3 रखोगे, x आ जाएगा 4। तो b के पॉइंट हो गए 4, 3, b के 4, 3 ओरिजिन, और ये बाकी पता है हमें। तो बारी बारी सब पे वैल्यू निकालनी है। जैसे 0 0 पे आंसर 0 आ जाएगा, यहाँ पर x और y को 0। फिर हम रखेंगे 0 5, ये वाला पॉइंट c का, तो 0 5 पे यहाँ 0 रखना है 5, तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर a पे निकालते हैं 5 0 पे, तो इसका आंसर आएगा 15। x को 5 रख देंगे, y को 0, और एक पॉइंट आया था 4 3, ये वाला b 4, 3, तो इसको रखेंगे यहाँ पर 12 और ये 6 18, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी 18।
6 में दिया मिनिमाइज करना है इसे, और इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी है। तो इसको प्लॉट करने के पहले x को 0 रखते हैं, y आ जाएगा 3, फिर y को 0 रखकर x आ जाएगा 3/2। इसमें भी पहले x को 0 रखते हैं, y आएगा 3, और y को 0 रखकर x आ जाएगा 6। तो इनकी प्लॉटिंग करते हैं। 3/2 0 और 0 3, 0 3 तो ये हो गया, 3/2 0, ये लाइन आ गई। इसके आगे इसकी इक्वेशन लिख देना। दूसरा है 0 3, 0 3 यही है, और 6 0 यहाँ, इसको भी जोड़ देते हैं, इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे इसमें। तो इसमें दोनों में ग्रेटर का साइन है तो अवे फ्रॉम होती है शेडिंग, क्योंकि अगर हम x और y को 0 0 रखते हैं तो इसमें आएगा 0 ग्रेटर देन 3, बात गलत है, और दूसरे में 0 ग्रेटर देन 6, ये भी बात गलत है। जब बात गलत आती है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो दोनों का कॉमन रीजन ये हो जाएगा, और फिर से अनबाउंडेड रीजन आ गया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक बी है 6, 0 और एक 0, 3, 2 ही पॉइंट आ रहे कॉमन। तो 6 0 पे इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 0 6, और 0 3 पे भी इसका आंसर है 6, यानी कि इस पे भी 6 आ रहा आंसर, इस पे भी 6, तो इस पूरी लाइन में कोई भी पॉइंट रखें हर बार 6 आएगा इसका आंसर। तो z = 6 आएगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6 0 एंड 0 3। कोई भी पॉइंट रख के देखेंगे तो हर बार इसका आंसर 6 आएगा, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। 7th में भी z की वैल्यू निकालनी है, इसमें दोनों निकालने, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी, और ये 3 इक्वेशन दे रखी है इस बार। इसकी प्लॉटिंग करते हैं, x को 0 रख के y 60, और x को 0 रखकर x को 0 रखेंगे तो y 60 आ जाएगा, और अगर y को 0 रखते हैं तो x आएगा 120। फिर इसमें अगर x को 0 रखते हैं y 60 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 60। इसमें एक पॉइंट तो 0 0 आ जाएगा, और एक y को 1 रखते हैं तो x आ जाएगा 2। उनकी प्लॉटिंग करनी है 0 60 120 0। तो x का 120, y का 0 ये हो गया, और 0 60 ये लाइन आ गई। आगे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। फिर 60 0 और 0 60 ये दोनों पॉइंट हो गए, इसको आगे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तीसरी लाइन है 0 0 से पास हो रही है, और 1, 2 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, इसको भी जोड़ देते हैं। तो इन सब में इसमें लेस का साइन है, अगर इसमें x y 0 0 रखते हैं तो 0 < 120, मतलब इसकी शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। ये वाली लाइन थी, इसकी शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ, और इसमें आएगा 0 > 60, तो ये बात गलत है, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन की होगी ऊपर शेडिंग, मतलब इस लाइन की इस तरफ होगी शेडिंग, और इस लाइन की नीचे की तरफ। तो कॉमन रीजन देखना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि ये इक्वेशन भी है। तो इसमें इधर x - 2y यहाँ का कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, जैसे x के लिए 60, y के लिए 0, और यहाँ रख के देखते हैं 60 - 0, तो 60 > 0 आएगा। यहाँ x को 60 रखते हैं और y को 0, ये बात सही आ रही है, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इधर के पॉइंट सेटिस्फाई करें, तो इसकी शेडिंग होगी इस तरफ। तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं, A B C और E। A के कोऑर्डिनेट 60 0 है, B के 120 0 मालूम है। अब हमें E और C के पॉइंट निकालने, तो C के पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इस लाइन की है ये। तो यहाँ से x के लिए 2y इसमें रख देते हैं, तो ये 4y रहेगा, 4y = 120, तो y आ जाएगा 30, फिर y को 30 रख के x आ जाएगा 60। तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व कर दिया, तो C के पॉइंट आ गए 60 30। अब E के पॉइंट निकालने के लिए एक तो ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, ये वाली, तो ये x - 2y, और ये है x + y 60। तो इसमें x के लिए 2y आएगी, वो इसमें डाल देते हैं 2y, तो 2y + y 3y, y आ गया 20, y 20 रख के x आ जाएगा 40। तो E के पॉइंट हो गए 40 20। तो हमारे पास चारों पॉइंट हो गए कॉर्नर के। अब इन चारों पे z के लिए निकालनी है, पहले 40 20 पे निकालते हैं, x को 40 y को 20, इसमें 400 आ जाएगा। फिर 60 30 पे निकालते हैं, इस पे निकाल लेते हैं, x को 60 रखेंगे, y को 30, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर इस पे निकालते हैं 60 0 पे, या 60 रखेंगे 0, ये आ गया। फिर 120 0 पे भी इसका आंसर ये आ गया। तो ये तो मिनिमम होगी, चारों में सबसे छोटी वैल्यू यही है, तो मिनिमम ये हो गया। लेकिन मैक्सिमम में दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी कि 60 30 जो पॉइंट आया था हमारा C 60 30, इस पे भी इसका आंसर 600 है, और 120 0 पर भी, यानी कि इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सब में इनका आंसर 600 ही आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है।
तो मैक्सिमम एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 60, 30 एंड 120, 0। इस पूरी लाइन में हर बार इसका आंसर 600 आएगा। 8 में भी 3 इक्वेशन और z की वैल्यू सेम, वैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको 0 रखेंगे y 50, फिर y को 0 रखकर x 100, फिर x को 0 रख के y इसमें रखते हैं, पहले x को 0 रख के y 200 और y को 0 रखकर x 100। इसमें x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, फिर x को 1 रखते हैं तो y 2 आएगा। प्लॉटिंग करते हैं, 100 0 पॉइंट ये हो गया और 0 50 ये हो गया, जोड़ दिया और इसके आगे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। फिर इसका 100 0 पॉइंट तो यही है, 0 to 100 ऊपर हो गया, इसको भी जोड़ देंगे और इसकी इक्वेशन इसके साथ लिख देंगे। तीसरी है 0 0 ये हो गया और 1, 2 यहाँ कोई होगा पॉइंट, इनको जोड़ के लाएंगे, इसकी इक्वेशन भी लिख दी। अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे, मतलब शेडेड पार्ट ढूंढेंगे इसका कौन सा है। तो जिसमें लेस देन का साइन होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, यानी कि नीचे। इसमें ग्रेटर का साइन है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसका देखना है इस साइड होगा कि इस साइड। तो अगर हम यहाँ का कोई पॉइंट चूज करते हैं 100, 0 और यहाँ पर रखते हैं तो x अगर 100 रखेंगे तो ये आएगा 200 माइनस 0, y को 0 रखना है। ये बात गलत आ रही है, मतलब इधर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करें, तो इसकी शेडिंग हो ऊपर, इसकी शेडिंग हो जाएगी ऊपर। तो इसकी ऊपर है, इसकी नीचे, इसकी इधर, तो शेडेड पार्ट हो गया ये वाला। तो उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट है E, D, B, C। D के पॉइंट पता है 0 50, E के पॉइंट पता है 0 200, खाली C के निकालने। तो इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व। y की जगह 2x रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 200। तो x आ जाएगा 50, फिर x को 50 रख देंगे तो y आ जाएगा 100। फिर ऐसे हम इन ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। y की जगह यहाँ 2x रख दो, तो ये 4x प्लस x 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 100। तो x इक्वल्स टू 20, x को 20 रखेंगे यहाँ तो y आ जाएगा 40। तो हमारे पास b और c के पॉइंट भी आ गए। हमें चारों पॉइंट को z में रखना है। पहले हम कोई भी चेक कर सकते हैं, 50 100 रखते हैं यहाँ पर, x को 50 100 ये आ गया। फिर 0 to 100 रख देते हैं, 0 to 100 ये आ गया। फिर 20 40 रख देते हैं, ये वाला 20 40 और फिर 0 50। तो इसमें ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी है, पर इन दो पे आंसर सेम है, 20 40 पे और 0 50 पे। इन दोनों पे सेम है आंसर, यानी कि इस पूरी लाइन में सेम आंसर आएगा। हर बार मिनिमम वैल्यू 100 आएगी। तो मिनिमम एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 0 50 एंड 20 40। 9th क्वेश्चन में z के लिए दिए -x+2y और ये कंडीशन दे रखी है। उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x को 0 रखेंगे, y के लिए 5 और y को 0 रखकर x के लिए 5 और x को 0 रखकर y के लिए 5। फिर इसमें x को 0 रखेंगे y 3 आ जाएगा और y को 0 रखकर x के लिए 6। तो इनकी प्लॉटिंग कर देते हैं, 0 5 5 0, ये 0 5 है, ये 5 0, तो इनको जोड़ के एक लाइन मिल जाएगी। फिर दूसरा है 0 3 और 6 0, 0 3 है 6 0 ये, इनको जोड़ के एक लाइन। और x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की लाइन ये आ गई 3 पे, यहाँ पर x के लिए 3। तो अगर चेक करें इसमें 0 0 रखते हैं, 0 ग्रेटर देन 6, तो ये बात गलत हो रही है। तो उसकी शेडिंग होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये जो लाइन है इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरफ को होगी। इसमें भी 0 0 रखते हैं, 0 ग्रेटर देन 5, ये भी बात गलत, इसकी शेडिंग भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब इधर की, तो ये वाला रीजन हो गया शेडेड। और ये अनबाउंडेड है, मतलब पूरा इन्फाइनाइटली कितना भी जा सकता है। तो उसका जो कॉमन पॉइंट है कि हो गया B A C, 3 पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, A 6, 0। C के पॉइंट निकालने के लिए इसमें x के लिए 3 है, ये x के लिए 3 है, इसमें x को 3 डाल देते हैं यहाँ पर, तो y आ जाएगा 2 इस लाइन में, इस C पॉइंट के लिए, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x को 3 डाल के y आ जाएगा 2। B पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। y को 1 रख के x 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1, 4। अब तीनों पे z के लिए निकालते हैं। पहले 6 0 पे -6, 3 2 पे 1, 4 1 पे -2। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे 1 आ रही है इसकी, लेकिन अभी चेक करना है इसमें, ये अनबाउंडेड का केस है। तो इसमें z के लिए जो -x+2y है ग्रेटर देन इस वैल्यू को लेके इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक पॉइंट तो यही होगा जो आया था
सी पॉइंट जो 3 2 था जहाँ से निकाला ही था हमने। फिर एक बार इसमें x को 0 रख दो तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और एक बार y को 0 रख कर x -1 आएगा तो वो ये वाला पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट हो गए, इनको जोड़ के लाइन बना देंगे। तो देखना है इस लाइन का कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है। ओपन प्लेन हो गया ये, ओपन हाफ प्लेन। अब ये किस तरफ शेड होगा? अगर इसमें x को 0 0 रखते हैं 0 > 1 बाद, या इसमें ये वाला पॉइंट रख के देख लेते हैं, मान लो 6, 0, या x को रखते हैं 6, y को 0, तो -6 > 1 बात गलत आ रही है, यानी इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। तो ये ओपन हाफ प्लेन ये हो गया कॉमन। तो अगर पॉइंट कॉमन आ जाता है, ये प्लेन कॉमन आ जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। 10th में से मैक्सिमाइज करना है, कंडीशन दे रखी है। तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x को 0 रख के y1, y को 0 रख के x -1, इसमें x को 0 रखेंगे y0, x को 1 रखेंगे y1। तो 0 1 ये वाला पॉइंट, -1 0 ये लाइन बन गई इसकी। और दूसरा है 0 0 1 1, ये लाइन इसकी होगी -x + y <0। ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर इसमें हम 0 0 रखते हैं तो 0 <= -1, बात गलत हो रही है। तो इस लाइन की शेडिंग ओरिजिन से आगे होगी, मतलब ऊपर को होगी, एरो मार दिए। फिर इसमें भी xy को 0 0 रख के तो 0 आएगा, लेकिन कोई और पॉइंट चूज करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं 0 1, यहाँ पर x को 0 डाल देते हैं, y को 1। तो मतलब ये वाला पॉइंट 1 <= 0, बात गलत आ रही है, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इधर के पॉइंट नहीं कर रहे हैं, मतलब इधर के पॉइंट करेंगे। तो उसकी शेडिंग इस तरफ होगी, इसके इस तरफ। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है कोई, तो वही मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी।